को कि हजरत सरकार गौसे आजम भी पंचतन पाक के दर के साइन हैं और वहां के भिखारी हैं। मौला की इजाजत के बगैर किसी को विलायत न मिली है न क़यामत तक मिलेगी। विलायत का मंबा, विलायत का चश्मा और विलायत का मस्तर मेरे मौला की जात है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जो भी किसी वली को मिला है वो हजरत मौला अली के सदक़े में, हसनैन करीमैन के सदक़े में। और आप अपने फज़ल व कमाल को बयान करते हुए फरमाते हैं अनल हसनी मुहय्युद्दीन, इसमें कहते हैं मैं हसनी हूँ, मैं हसनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ। इस पर आपने फख्र किया है। तो याद रखिए, जो कि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। आप देखिए हजरत सरकार गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपके बेशुमार करामात हैं। आपको ये मकाम व मर्तबा और मनसब और ये बुजुर्गी, ये शर्फ, ये कमाल किस वजह से हासिल हुआ? तो इसमें हजरत सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात और आपके कमालात में ये तन्हा आपका जाती कमाल नहीं है, बल्कि इसमें आपके वालिदैन का बहुत बड़ा किरदार है। आपने सुना होगा कि हज़रत गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिदैन कितने पाक थे और किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इबादत करने वाले थे। बड़ा मशहूर वाक़या है, वो सही वाला वाक़या आपने कई बार सुना होगा। बुजुर्गों और जवानों को सुनाना मकसद नहीं, हमारी जो नई नस्ल है, हमारे बच्चे, इनको सुनाना मकसद है कि एक बार हज़रत सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद गिरामी साहिल दरिया से गुजर रहे थे और सख्त भूख लगी हुई थी, खाने की कोई चीज पास में नहीं थी। देखते क्या है कि साहिल दरिया पे एक सेब है जो बहता हुआ चला आ रहा है। अब भूख चूंकि शदीद थी, भूख का गलबा था, आप गए, सेब को उठाया और उसे खा लिया। खाया और जब कुछ आसूदगी हासिल हुई तो फिर आपको ख्याल आया कि ये जो मैंने फल खा लिया है ये तो मालिक की इजाजत के बगैर का है। जाहिर सी बात है, इसका कोई ना कोई तो मालिक होगा। ये घास फूस की तरह पौधे खुद से तो उगते नहीं हैं, इसका कोई उगाने वाला होगा। जिस दरख्त का ये फल उसका कोई मालिक होगा, मैंने उसकी इजाजत के बगैर ये फल खा लिया। अब जो है तलाश करना शुरू किया, फिर कैसे पता लगे। तो कई बार सुना आपने वाकया कि फिर जो है जिधर से बहता चला आ रहा था सेब उसी सिमत में, यानी जिधर से आधा उसी की तरफ चलना शुरू कर दिया और ये सोच के कि हो न हो जरूर जब ये सेब दरिया में बहता हुआ है तो इस साहिल दरिया पे कहीं ना कहीं सेब का दरख्त होगा। चुनांचे तलाश करते 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 और चलते रहे, यहाँ तक कि एक बाग नजर आया और उस बाग में सेब के जो दरख्त थे उनकी शाखें इस बाग में दरिया में लटकी हुई थी। तो आपने अंदाजा लगाया कि हो न हो ये सेब इसी बाग का है। चुनांचे आपने दरिया को अबूर किया, बाग में गए, बाग वाले से मुलाकात किया और कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब वो आदमी देख रहा है कि तो अजनबी आदमी अभी दरिया पार करके आया है, पहली बार मैंने देखा है, न कभी मुलाकात न कभी अलेख सलेख है। भाई इससे गलती क्या हो गई जो मुझसे माफी मांगने के लिए आया है? तो कहा भाई कौन सी गलती? कहा नहीं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या क्या? कहा वो ये कि आपकी बाग का एक सेब दरिया में बहता हुआ जा रहा था। मैं सैरो तफरीह के लिए दरिया में हिलने के लिए आया था, मुझे भूख का गलबा था, मैंने उस बाग को यानी उस सेब को उठाया और खा लिया। खाने के बाद फिर मेरे नफ्स ने, मेरे ज़मीर ने मुझे झिझोड़ा कि ये फल तुमने मालिक की इजाज़त के बगैर खाया है, लिहाजा मैं उसी की मुआफ़ी तलाफ़ी करने के लिए आपके पास आया। अब जो बाग के मालिक थे वो भी कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि वो भी क्या है खुदा की मारिफत रखने वाले बुजुर्ग थे। और उन्होंने सोचा कि यार वैसे कोई ऐसी चीज़ जो क्या नाम है बहती हुई जा रही हो जिससे लगे कि इसका मालिक अब इससे बेनियाज है, तो उस चीज़ को तो शरान भी उठाकर खा लेने में कोई कबाहत नहीं है। बिलखुसूस ऐसे वक्त में कि जब भूख शदीद गलबा हो, भूख का जान पे बन आई हो, ऐसे वक्त में तो हराम चीज़ें भी हलाल हो जाती हैं। तो कुरान मजीद में है कि अगर जान पे बन आए, जान जाने का खौफ है, तो खिंजीर को भी जायज करार दिया गया है बकदरे जरूरत, इन चीज को भी ऐसे आलम में। तो सोचा ये तो ऐसा जिंदा दरिया में बैठा जा रहा था, मालिक उससे बेनियाज था, मालिक गोया उसकी कोई जरूरत भी
रोटी नहीं थी, बह के चला गया। इनके लिए तो जायज था, लेकिन इसके बावजूद ये मुआफी तलाफी कर रहे हैं। इसका मतलब ये बंदा कोई आम बंदा नहीं है, ये आदमी कोई खाब है, आम आदमी नहीं है। जरूर ये इसके अंदर कोई क्वालिटी है, इसके अंदर कोई खुसूसियत है। तो उन्होंने कहा अच्छा माफी अगर चाहते हो तो माफी की कुछ शर्तें हैं। तो कहा जल्दी बताओ। कहा माफी की शर्त यह है कि 1 साल तक मुसलसल मेरे इस बात की रखवाली करनी होगी, तब जाकर के तुम्हें माफी मिलेगी। आपने कहा ठीक है हमें मंजूर है। चुनांचे उस बात की रखवाली में आप लग गए। पूरा साल मुसलसल पूरी तनदेही के साथ उस बाग की रखवाली करते रहे, खिदमत गुजारी करते रहे, बागों को सैराब करते रहे, जो भी काम हुआ करते रहे और दिन गिनते रहे। जब साल पूरा हुआ तो फिर बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर हुए और कहा आज मेरा साल पूरा हो चुका है, लिहाजा अब मुझे आप माफ कर दीजिए। तो बुजुर्ग ने कहा नहीं, अभी भी माफी नहीं मिलेगी, मजीद 1 साल और तुम्हें खिदमत गुजारी करनी होगी। चनांचे आपने फिर खंदा पेशानी के साथ कबूल कर लिया। कहा ठीक है अगर माफी मिल जाती है तो मजीद 1 साल की भी जहमत हमारे लिए कोई जहमत नहीं है। चनांचे फिर खिदमत करने लगे, 1 और दिन गिनते रहे, साल पूरा हुआ, फिर खिदमत में हाजिर हुए। बुजुर्ग ने कहा अब भी माफी नहीं मिलेगी, मजीद 1 साल और तुम्हें खिदमत करनी होगी। चनांचे 1 साल और खिदमत किया, फिर खिदमत में हाजिर हुए और माफी चाहिए तो कहा अब भी माफी नहीं मिलेगी। अब क्या शर्त है? क्या वो शर्त यह है कि मेरी एक बच्ची है जिससे तुम्हें निकाह करना होगा, लेकिन मेरी वो बच्ची कोई आम बच्ची नहीं है, उस बच्ची में बहुत सारे अयूब हैं, उन अयूब को कबूल करके तुम्हें बच्ची से निकाह करना होगा। अगर मंजूर है तो माफी मिलेगी वरना नहीं। कहा ठीक है बताइए क्या अयूब है? कहा मेरी बच्ची आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पाँव से लंगड़ी है, यानी मुकम्मल तौर पे अपाहिज है, न सुनती है, न देखती है, न बोलती है, न कुछ चलती है, न कुछ कर सकती है। अब कुछ देर सोच में पड़ गए, ये तो पूरी जिंदगी क्या नाम है धोख पे लगाना है। लेकिन कहा ठीक है माफी मुझे मिल जाएगी, हाँ इस शर्त पे माफी मिल जाएगी। कहा ठीक है मैं इस शर्त को भी कबूल करता हूँ। चुनांचे शर्त कबूल कर लिया और फिर निकाह हो जाता है। निकाह होने के बाद बुजुर्ग ने एक घर उनके हवाले कर दिया, अपनी बच्ची को रुखसत कर दिया और फिर उनको कहा ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी फालतू क्या है दुल्हन है, जाओ तुम अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारो। चुनांचे जब वो आपने सुना है इस वाक़े को, जब जाते हैं अब देखते क्या है कि रूम में जो खातून तशरीफ फरमा है वो कोई आम खातून नहीं बल्कि अपने जमाने की निहायत ही हसीन और जमील खातून है। चेहरे से नूरानियत जाहिर है और बुजुर्गी के आसार नुमाया है, कम उम्र में है, कम उम्री में जो है बुजुर्गी के आसार जाहिर है। तो आप डर गए और बजाय इसके पास जाए एक गोशे में मुसल्ला बिछा लिया और वहीं पर इबादत करते रहे। जब खातून ने देखा कि उनका खामिद इबादत में मसरूफ है तो वो भी उन्होंने भी मुसल्ला बिछाया और वो भी इबादत में मसरूफ हो गई। सुबह हुई, सुबह आपको क्या है खुदा खुदा करके फौरन सुबह हुई और पूरे कमरे से बाहर आए, फौरन मस्जिद पहुंचे और बुजुर्ग से जाके फजर की नमाज अदा किया, बुजुर्ग से मिले और कहा कि आप किस कदर मुझे आजमाइश में डालेंगे, ये क्या मेरे साथ हुआ, क्या बताइए मामला क्या है। क्या आपने कहा था कि जो बच्ची जिसके साथ मेरा निकाह करना था वो बच्ची हाथों की लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, जबान से क्या है गूंगी है, पैरों से लुंजी है, फुल मफलूज है, लेकिन वो खातून तो निहायत ही सेहतमंद है, बड़ी ही हसीन और जमील खातून है। आखिर आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, मुझे गुनाह में मुब्तला करना चाहते। तो बुजुर्ग ने कहा कि नहीं, जो तुमने देखा वो भी सही है और जो मैंने बताया, जो मैंने कहा वो भी सही है। तो उन्होंने बताया कि देखिए मैंने तुम्हारे अंदर बहुत कुछ औसाफ पाए हैं और याद रखो जो मैंने ये कहा था कि मेरी बच्ची आंखों से बहरी, आंखों से अंधी है, उसका मतलब यह है कि आज तक मेरी बच्ची ने अगर देखा है तो या तो कुरान मजीद को देखा है या अपने वालिदैन के चेहरे की ज़ियारत किया है, इसके सिवा उसने कोई चीज देखी ही नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि मेरी बच्ची आंखों की अंधी है। और जो ये कहा कि वो जबान की गूंगी है तो जबान से सिवाय तिलावत कलामुल्लाह के या वालिदैन से बात करने के आज तक अपनी जबान से कोई
हजरत सरदार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदैन हैं, यानी जो वालिदा थी उनकी पाकबाजी का ये आलम और जो वालिद थे उनकी पाकबाजी का ये आलम था। फिर इन दोनों के चमने राज़ादार में जो फूल खिला है उसी फूल का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। ये कहा गया कि आप तमाम औलिया किराम के सय्यदो सरदार हैं बेशक, लेकिन अपने ज़माने में, ये अपने ज़माने में अलग इतलाफ नहीं, वरना याद रखो कि हजरत सरदार गौसे आज़म भी पंचतन पाक के दर के साइन हैं और वहाँ के भिखारी हैं। ऐसा ऐसा मौला की इजाजत के बगैर किसी को विलायत न मिली है न क़यामत तक मिलेगी। ऐसा ऐसा विलायत का मंबा, विलायत का चश्मा और विलायत का मस्तर मेरे मौला की ज़ात है। ऐसा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो जो भी किसी वली को मिला है वो हजरत मौला अली के सदक़े में, हसनैन करीमैन के सदक़े में। और आप अपने फज़ल व कमाल को बयान करते हुए फरमाते हैं अनल हसनी मुहय्युद्दीन, इसमें कहते हैं मैं हसनी हूँ, मैं हसनी हूँ, मैं हुसैनी हूँ। इस पर आपने फख्र किया है, तो याद रखिए।